ऐसी मूवी जो पहले कभी देखी नहीं होगी। कैसे बनाई है ये मूवी, इतना मुश्किल सब्जेक्ट। पहले जो थी वो 2.5 घंटे की थी, ये 4 घंटे की मूवी है। कैन यू इमेजिन, 4 घंटे की फिल्म आप बनाएं और लोग जाग के देखें, दरमियान में पानी लूट के पीने जाएंगे, खाने पीने भी जाएंगे, तो उनके जहन में ये होता है कि ये आगे क्या होगा। लोग क्यों लाए लाले? मैं कह रही थी कि यार ये क्या मूवी बना दी। और ये जो धुरंधर 2 है, देखें सिर्फ ये मूवी नहीं है, उन्होंने पूरी एक हिस्ट्री, इतना कुछ इसके अंदर रख दिया है। कई मकामात पर फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर के धमाके साफ सुनाई दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? देखिए, धुरंधर 2 का पहला पार्ट जो था वो लियारी और रहमान डकैत की तंगलियों तक सीमित था। हम सब ने उस फिल्म को बहुत 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 एंजॉय किया, मजा आया था देखकर। लेकिन कहानी जब दूसरे पार्ट पर पहुंची है तो जो दिखाया गया है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। खुदा कसम, अब एक और हिंदुस्तानी सर काट कर मुरीद दे के मीनार से लटकाऊंगा। किसी ने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान के कराची से जिस जुर्म की दुनिया को दिखाया गया उसका सीधा तार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर से जुड़ सकता है। इस बार कहानी उत्तर प्रदेश के उस माफिया राज तक मुड़ी है जिसने दशकों तक खौफ का साम्राज्य इलाहाबाद में चला था। अब जब इस फिल्म में दिखाया गया कि अतीक अहमद पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई लेता था, उसका नेटवर्क पूरे देश की सुरक्षा के लिए खतरा था, तो फिर यह चर्चा शुरू हुई कि क्या जो पिक्चर में दिखाया गया अतीक अहमद को लेकर वो सच है। कमाई का कीर्तिमान बनाने वाली धुरंधर का पार्ट 2 आने के बाद विवादों का बाजार गर्म है। धुरंधर द रिवेंज में बाहुबली अतीक अहमद का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संपर्क दिखाने को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। पूरा विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि फिल्म की कमाई को बढ़ाने के लिए जानबूझकर विवादित कंटेंट डाला गया, जिस पर रोक लगनी चाहिए। आप एजेंट चाहे कितना महिमा मंडन कर लो, और भैया धुरंधर मत देखो, कहे को देखनी धुरंधर इनकी। धुरंधर देख तो रहे आप। अगर देखना है कि बहादुरी और ताकत क्या होती है तो ईरान की देखो ना, अकेला है, खड़ा होकर के इलाज कर दिया अमेरिका का। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वो इस तरह की फिल्म बनाते हैं 2 चुनिंदा रुपयों के लिए। खासतौर पर एक सीन जिसमें अतीक अहमद की हत्या वाला सीन दिखाया गया, वो एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट है धुरंधर 2 में। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम और फिर ठाए ठाए ठाए। फिल्म धुरंधर 2 में अतीक अहमद को एक बाहुबली नहीं बल्कि एक ऐसे प्यादे के तौर पर पेश किया गया जिसके इशारे पर सरहद पार से मौत का सामान यानी हथियारों की सप्लाई हिंदुस्तान होती थी। और यहीं से हिंदुस्तानियों के मन में यह सवाल आया कि वो अतीक अहमद जो विधायक रहे, सांसद रहे, जिनके बारे में प्रसिद्ध था कि वो बाहुबली हैं, बदमाश हैं, गुंडई की उन्होंने इलाहाबाद में, लेकिन क्या वो आतंकवादी भी थे? क्या आतंकवाद से सीधा कनेक्शन था, या पिक्चर की आड़ में किसी बड़े सियासी एजेंडे को खुश करने की कोशिश है? हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं आरफा खानम शेरवानी साहिबा की, जो कि इंडियन जर्नलिस्ट हैं, और देखते हैं वो क्या बता रही हैं। एक बहुत ही पॉइजनस मिसोजिनी, एक मर्दवाद का पूरी तस्वीर है इस पूरी फिल्म में। सिवाय जो उसको हमजा दिखाया है, जो भारतीय एजेंट है, उसके अलावा, उसकी पत्नी के अलावा आपको कोई और महिला नहीं दिखेगी। 4 घंटे में महिलाओं का कोई तस्वुर आपकी नजर में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मर्दों की बनाई दुनिया है, जहां हिंसा है, जहां बेहद हिंसा है, उससे ज्यादा हिंसा है, गुस्सा है, और कहा जाता है कि मर्द हो तो मर्द बन के दिखाओ। जी, तो इन्होंने एक वीडियो बनाई है और इनके चैनल पर अगर आप लोग देखना चाहें तो डेफिनेटली देख सकते हैं। और वहां पर भी कुछ ऐसा ही गुस्सा इनका जो है वो दिखाई दे रहा है। और इनका कहना है कि जी तकरीबन 4 घंटे की ये फिल्म है, और इस 4 घंटे की फिल्म में जो है आरफा खानम का कहना यह है कि पूरी फिल्म में सिर्फ जो हमजा का कैरेक्टर जो कर रहे हैं यानी कि रणवीर सिंह, उनके अलावा जो है उनकी बीवी के अलावा जो है कोई और औरत दिखाई नहीं दी। पता नहीं ये फिल्म में औरतें देखने गई थी। वैसे औरतें देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं थी आरफा जी। आपको पता होना चाहिए कि फिल्म के स्टोरी लाइन के हिसाब से ही कैरेक्टर रखे जाते हैं, और जरूरी तो नहीं है ना कि वो पुरानी मूवीज की तरह जगह है या नहीं है, एक आइटम नंबर डाल दिया और या कहीं ना कहीं बिला वजह में ही जो है वो औरतें या लेडीज जो है वो दिखाई दे रही हैं। जब फिल्म जो है वो लियारी गैंग पे बनी है, जब फिल्म जो है वो गैंगस्टर्स पे बनी है, तो वहां पर आप औरतें क्यों देखना चाह रही थी, ये मेरी समझ में नहीं है। पूरे देश के साथ ही विदेशों में भी धुरंधर 2 का जलवा दिख रहा है। पहले दिन फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन का सबको हैरान कर दिया। लेकिन ए रेटेड इस फिल्म को लेकर कई विवाद भी सामने आ रहे हैं। जैसे फिल्म में हद से ज्यादा वायलेंस दिखाया गया, सेंसर बोर्ड ने इसमें ड्रग्स से जुड़े डिस्क्लेमर वाली स्लाइड जोड़ने को कहा था। साथ ही गालियों और कुछ खास शब्दों को म्यूट करने या बदलने का सुझाव दिया था। सेंसर बोर्ड ने हिंसक दृश्यों को कम करने को कहा था। सबटाइटल में नोटबंदी की तारीख ठीक करना और फिल्म में पीएम मोदी का जिक्र करने के लिए आधिकारिक सर्टिफिकेट जमा करना शामिल है। कुल मिलाकर फिल्म से 1 मिनट 34 सेकंड के हिस्से को पूरी तरह हटाया गया, जबकि 25 सेकंड के कंटेंट को बदला गया। धुरंधर को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच आर पार की जंग अब शुरू हो गई है। लगातार आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी है, कम नहीं हुई है, बढ़ी है। और उसको कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो रहा है। वो मोदी सरकार को खुश करने के लिए इस प्रकार की पिक्चर बना रहे हैं। ये अजीब सी बात है, भाजपा तो कोई फिल्म बनाती नहीं है, फिल्म को भारतीय पसंद कर रहे हैं। जो सत्य है एक रूप से उसकी एक काल्पनिक कहानी उन्होंने बनाई है और दिखा रहे हैं। और इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइंस और इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को ऐसे बनाना, मुझे नहीं समझ आ रही कि जो आदित्य धर है वो कैसा क्या है वो बंदा। ही इज जीनियस।
ही इज जीनियस रियली। वो और सिर्फ आम जीनियस नहीं है, ही इज अल्टीमेट जीनियस। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स आए हैं, पहले वो भी आपको बताती हूँ। इसके अंदर कहानी तो वहीं से शुरू होती है जहाँ पे खत्म हुई थी पहली वाली। मैं वेट कर रही हूँ, मेरे पास जिस तरह पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है वो पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ गया था उसका लिंक धुरंधर का, तो वैसे ही धुरंधर 2 का भी आ जाए ताकि मैं फटाफट ये भी देखूँ। लेकिन इसमें ये है कि सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। अच्छा जी, जो इंडिया के मुस्लिम है वो तो आग बबूला हो गए हैं, इंडिया के मुसलमान तो आग बबूला हो चुके हैं। वो कह रहे हैं हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, ये धुरंधर क्यों बनाई है। तब ये भी अजीब सी बात है कि मतलब आप अपने लिए नहीं देख रही हैं, आप पब्लिक को बताने के लिए कि फिल्म बहुत खराब है, फिल्म को ना देखा जाए। लेकिन ऐसा करके यकीनन आप फिल्म की मार्केटिंग का एक हिस्सा बनी है और आपकी वजह से जो लोग नहीं भी देखने का इरादा रखते थे शायद अब वो भी फिल्म देख लेंगे कि जरा देखें तो सही कि ऐसा क्या उस फिल्म के अंदर है।